अगर बेटी किसी निम्न कुल में चली गई, अगर रक्त का विशेष अंतर होता है तो उसके घर में कोढ़ हो जाता है। कृपात्रे जी ने 10 रामायण मीमांसा में 10 पृष्ठों में लिखा है। इसमें सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दीजिए जो कि मुझे भी क्लियर नहीं है, ये कास्ट सिस्टम और गोत्र में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? आपसे कितनी दूरी पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो क्या है, सबसे पहले कौन हो गया, मेरा भाई पहले नंबर पे, मेरा प्राइमरी कजन दूसरे पे, फिर मेरे सेकेंडरी टर्शरी कजन तीसरे कदम पे, चौथे कदम पे जो मेरे हैं तो कजन्स ही लगेंगे, थोड़े दूर के कजन हैं और मैं उनको कजन बोलता भी नहीं हूँ, ये मेरे सेम गोत्र के हैं। पांचवें नंबर पे आ जाएंगे जो थोड़े से और दूर के हैं, ये मेरी सेम कास्ट के हैं। और उससे अगले पे आ जाएंगे जो उससे एक कदम दूर हैं, जो मेरी दूसरी कास्ट के हो गए, वो इंटर कास्ट हो गए, और जो उससे एक कदम और दूर चले जाएंगे वो इंटर रिलीजियस हो जाएंगे। तो ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने एक ब्रैकेट चुन लिया है। वो ब्रैकेट क्या है कि तुम भाई पहला कदम नहीं लोगे, भाई बहन नहीं कर सकते, कजन नहीं कर सकते, तुम गोत्र नहीं कर सकते, ठीक है, यहां तक रुक गया। अब है कास्ट में कर सकते हो, मतलब कि चौथा कदम जो था, चौथा या पांचवा कदम था, वो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो छठा कदम था इंटर कास्ट वाला, वो नहीं कर सकते फिर से, और इंटर रिलीजियस वाला है वो भी नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ओनली अपर कास्ट हिंदूज में होता है गोत्र वाला? नहीं, सब जगह चलेगा ये गोत्र, तो आपको हर जगह इट इज लाइक के मैं अपनी कम्युनिटी को कितना कितना करते जा रहे हैं। कम्युनिटी के लिए कंपैरेटिवली फैंसी टर्म्स हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं है। जो पर्टिकुलर आपका एक कम्युनिटी बनती चली जा रही है, अगर आप लोगों को लेंगे, किसको शुरुआती में जो थोड़े से दिमागदार लोग मिलेंगे ना, जो आजकल एक्सेप्टेबल वाली डायरेक्शन में जाते हैं, वो ये वाले लोग हैं। वो ये वाली दलील देंगे आपको, ये जो हमारे सदगुरु वाली, कि सदगुरु वाली दलील दे देंगे कि सदगुरु से सुन ले पहले। I am against intercaste marriages because, first of all, why the hell do you identify with a caste and then try to do inter? Not necessarily. But there is a social situation, that is, in this country, why this caste system stuck on like this was the only means of transmitting skills. Now that is irrelevant. Another reason why people are sticking to the caste is because there's no social security in the country. So in urban areas it may not matter because you have insurance and this and that, but in rural areas, if you just break away from your caste completely, you are completely on your own. तो नहीं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब एक बार मैं ऐसे ही डिबेट में अपने भाई से ही कर रही थी, तो उसने ये बोला कि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम हुआ करता था हम लोग के यहाँ पहले, भले अभी रेलेवेंट ना हो, बट वो लोग क्या करते हैं कि जो पंडित जी लोग होते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स बना के रखते हैं, उसमें जाके आपको अपने नाम वाम लिखवाने होते हैं, तो वो पूरी हेरिडिटी को ट्रैक करते हैं और उससे डिसाइड होता है कि किसका क्या गोत्र है। तो इज इट लाइक हाउ, दिस इज हाउ दे डू इट? दिस इज ट्रू। लेकिन इसके अंदर में दो तीन चीजें गायब है ना। उनको जिनका कोई आइडिया नहीं था, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, वो जो आ रहा है कम्युनिटी के नजरिए से, वो आ रहा है शुद्धता के नजरिए से। दैट इज द आइडिया। अब इन लोगों ने साइंस के कंधे पे बंदूक चलाना शुरू कर दिया है। इनको क्या आइडिया था कि ये सेम जीन की बात हो रही है, जेनेटिक म्यूटेशन क्या आता है, इनब्रीडिंग क्या होता है, आउटब्रीडिंग क्या होता है, इनको इन सब का थोड़ा ज्ञान था। असल में स्टडी हुई थी पाकिस्तान वालों की, कि पाकिस्तान का एक सबसेट, इंग्लैंड और ब्रैडफोर्ड स्टडी बोलते हैं उसको, लैंसेट में पब्लिश्ड है। ब्रैडफोर्ड स्टडी में ये पाकिस्तान के लोग जो ब्रैडफोर्ड में जाकर के रहने लगे थे, वो आपस में कजन मैरिजेस बहुत ज्यादा कर रहे थे, मतलब पाकिस्तान में भी करते ही है, वहां भी कर रहे थे। तो वहां नॉर्मल पॉपुलेशन में जो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, मतलब कि एक ही परिवार के अंदर में पॉपुलेशन और बच्चे करने से जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, वहां की जो औसत दर थी उससे लगभग दुगने दर पे प्रॉब्लम्स आ रही थी इस पाकिस्तानी कम्युनिटीज के अंदर में। और जहां से ये बात स्थापित हुई कि कजन मैरिजेस आर नॉट गुड, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकते हैं उससे।
ओके। तो हाँ। अब ये उठा करके और इसके आसपास और इससे पुरानी स्टडीज उठा करके इन लोगों ने गोत्र को भी इस तरीके से डिफेंड करना शुरू कर दिया कि भाई देखिए हमारे वाले पुराने वालों को भी बहुत अच्छे से मालूम था कि सेम हाँ। गोत्र में शादी नहीं करनी होती है, वरना ऐसा ऐसा हो जाता है। लेकिन ये बट लोग तो बहुत ये ट्राइब्स आर्गुमेंट भी गोत्र ये लोग ये आर्गुमेंट गोत्र पे लगाने के लिए तैयार हैं, कास्ट पे लगाने के लिए तैयार नहीं है, कास्ट पे जबकि नहीं लगाने को कास्ट दिया। हाँ हाँ, वर्ल्ड के कंपैरिजन में कौन सा ही हमारा जीन बहुत सुपीरियर है ओवरऑल भी ये देखा जाए, शब्द ही ये फिजिक शब्द वाइज शब्द भी। ये शब्द ही अपने आप में बड़ा मिसलीडिंग है, द आइडिया ऑफ सुपीरियर जीन। अब मेरे को एक एग्जांपल देता हूँ आपको। वो देखा ना आपने, सिकल सेल एनीमिया पढ़ाते थे बच्चों को 10वीं क्लास में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपके एक जी जो आपका आरबीसी का जीन है म्यूटेशन हो जाती है उसमें, तो उसकी वजह से कुछ आरबीसी पतली हो जाती हैं, ऐसे ऐसे पतली हो जाती है, इस शेप की हो हाँ। जाती है। लेकिन आपको पता है क्या कि जैसे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में ऐसी जगह है जहाँ पर मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और मलेरिया के अंदर में क्या होगा कि वो आरबीसी में घुसता है। तो वहां क्या हुआ कि और अफ्रीका में भी ये हुआ, उन लोगों को जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया हेट्रोजाइगस थे जो लोग, उनको ताकत मिल गई। उनके वो ऐसे लोग ऐसे इलाके में भी रहे जहां मच्छर ज्यादा है, मलेरिया ज्यादा है, वहां भी वो लोग नहीं मरेंगे। तो सुनने में लग रहा था कि सिकल सेल एनीमिया हो गई, अरे बेचारे को बीमारी हो गई, और एक खास कंटेक्स्ट में उसी बंदे को डालते ही वो उसकी सुपर पावर बन गई। तो ये जो आइडिया है ना कि जीन्स सुपीरियर होते हैं या इंफीरियर होते हैं, ये इतना कंटेक्चुअल है कि कि आप ये शब्दावली का इस्तेमाल ही नहीं कर, ये जो बोलते हैं ना लोग कि डिपेंड्स ऑन फलां जी हम। एनवायरमेंटल। हाँ, हाँ, आप कुछ कह रहे थे। एनवायरमेंट का जैसे मैं कह रही हूँ, इट हाँ, डिपेंड्स ऑन देन एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स की जैसा उससे अडॉप्ट कर पा रहे हैं। एंड आई वाज सेइंग जेनेटिक सुपीरियरिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक आवर फिजिकल हेल्थ, कि नॉर्मली जैसे हाइट ज्यादा होना और ज्यादा इम्यूनिटी होना, वो सारी चीजों की मैं हाइट बात ज्यादा कर होना रही अच्छा क्यों है? आप खुद सोचो, हाइट ज्यादा होना केवल उस माशरे में अच्छा है जहां फूड का अबंडेंस है, जहां फेमाइन पड़ते हो, जहां जहां खाने की कमी हो, वहां पे हूँ। छोटा शरीर ज्यादा अच्छा है। सोचिए देखो, क्योंकि हम्म। वो छोटा शरीर कैलोरिक रिक्वायरमेंट कम होगी, और ऐसी स्थिति में भी वो व्यक्ति ज्यादा सर्वाइव करेगा, और ये हम है। क्या लग रहा है कि भारत के जो जीन है, वो भारत की जो हाइट है वो क्यों कम हो रही है? पिछले 10-20 सालों 50 सालों के अंदर में भारत की जो हाइट कम हुई है, वो इस बात का प्रमाण है केवल और केवल कि जब समाज में मेल न्यूट्रिशन होगा तो शरीर का छोटा होना ज्यादा बेहतर है सर्वाइवल के लिए। अगर आपके खाने का अबंडेंस है तब आप शरीर को बढ़ा लो, बढ़ा सकते हो, और तब तो आपकी जो डेफिनेशन थी बढ़िया सुपीरियोरिटी ऑफ जीन की, वो आ रही है सोसाइटी से के बड़ा होना या साइज में बिगर होना अच्छा होता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, नॉट बिकॉज ऑफ नेचर। नेचर तो हमेशा कंटेक्चुअल है, और यही वजह है कि भारत के अंदर में इतने छोटे 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 5-5 फुट की औरतें गांव में मिल रही हैं। वो नेचर ने बोला है कि भाई बच्चा अभी 5 साल का है, 4 साल का है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। जब उसको खाने को नहीं मिल रहा है तो बॉडी भी अंदर से ये उसकी हाइट, मैक्सिमम जो गेन का पोटेंशियल था वो 5 फुट 11 इंच था, लेकिन वो अभी बच्चा है, खाना मिल नहीं रहा है, तो बॉडी के लिए बेटर है कि साइज को छोटा ही रखा जाए। जिसका पोटेंशियल 5 फुट 11 इंच का था, अब वो 5 फुट 4 इंच का ही है, क्योंकि ये बट देन उसके लिए। फिर लेकिन अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो अबंडेंस में फूड है तभी वो ज्यादा हैप्पी होगा वो पर्सन, सर्वाइवल वाइज भी। तो फूड अबंडेंस में हो और तो उसकी हाइट फिजिक ज्यादा अच्छी होगी, तो कह हो सकते रही है, हैं इन चाइना के टर्म्स ऑफ। अंदर में यही तो हुआ। हाँ, जब उनका हाइट बढ़ गया है कुछ इंच। उनका हाइट बढ़ गया भाई, जिन जिन हाँ। चाइनीज को तुम ये बोलते थे कि ये तो छोटे होते हैं, आंखें छोटी होती हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनकी हाइट पूरे मतलब कि सबसे बेहतरीन तरीके से बढ़ी है भाई। उनके वॉलीबॉल प्लेयर वाली लड़कियां देख लोगे वो ऐसे जा रही हैं सारी की सारी, मतलब इतना। और एवरेज लेवल पे भी पूरे देश की हाइट बढ़ी है। तो ये इसी बात का प्रमाण है कि किस तरीके से कि कोई भी पर्टिकुलर जीन अपने एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के साथ में ही सुपीरियर और इंफीरियोरिटी नाम की संज्ञा ले सकता है, वरना तो उसका कोई इंडिपेंडेंटली तो वो ठीक है, इट्स ओके।
इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी ओनली बस। सो लाइक फिर ओवरऑल ये है कि इंडियंस को बाहर जाके और ऐसा कोई कल्चर हो जाए कि जितना शादी मतलब करनी कि हाँ, चाहिए। पॉपुलेशन के हुँ, लेवल पे यस हुँ। एब्सोल्युटली, पॉपुलेशन के लेवल पे आप जितना किसी व्यक्ति से दूर के व्यक्ति से शादी करेंगे उतना अच्छा है, उतना इम्यून सिस्टम अच्छा बनेगा। सो अगर इंटरकास्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वेरिएशन ऐसा है कि ज़्यादा वेरिएशन होगा एज़ कम्पेयर टू। इंटरकास्ट वेरिएशन है, बिल्कुल वैसा ही है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे आके पूछे कि डाइट कोक कैसी है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल कोक पीते थे और अब डाइट कोक पे आ रहे उसके हैं, तो आप कंपैरिज़न में। एक कदम हुँ, बेहतर हैं। हुँ, अगर आप हुँ, हुँ। पानी पीते थे और अब आप डाइट कोक पे आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। उसी प्रकार अगर हुँ, आप कज़न मैरेजेस किया करते थे और आप कास्ट हाँ। मैरेजेस पे आ गए हैं, तो आप बेहतर हैं। हुँ, लेकिन अगर हुँ, आप रैंडमली शादी किया करते थे और आप हुँ, कास्ट मैरेज पे आ गए हैं, तो आप गलत हैं। तो ये समझना, हुँ, रिलेटिवनेस समझना बड़ा ज़रूरी हुँ, है कि आप कहाँ से राइट। कहाँ जा रहे हैं। हुँ। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैंने ये भी सुना है कि ट्राइब्स वगैरह तो पहले करती थी इस टाइप की प्रैक्टिस। सो उस टाइम पे जेनेटिक्स वगैरह इन सब का जब आइडिया था नहीं, तो इन लोग को कैसे ये बात पता चलती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए इस टाइप की? भाई आदिरा ने इतना अच्छा सवाल पूछा था, और कि आदिरा ने पूछा कि भाई पहले भी तो ट्राइब्स एग्जिस्ट किया करती थी, तो उनके अंदर में उनको तो जेनेटिक्स की कोई जानकारी नहीं है। उनको कैसे, वो भी अपने कज़न्स वगैरह में अपने एटलीस्ट अपने भाई बहन तो शादी नहीं कर रहे हैं, सेक्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको कैसे पता चलता था? विच वॉज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 मिनट के अंदर में इसका जवाब जान लेते हैं कि भाई ट्राइब्स तो बहुत दूर की बात, दूसरी ट्राइब्स को छोड़ा, एनिमल्स को देख लो कि एनिमल्स में भी वो अपने सिबलिंग्स में, अपने भाई बहन में शादी करना पसंद नहीं करते हैं। और उसकी 2 वजह मेन हो सकती हैं। एक है सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस में क्या हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपने भाई बहन के साथ सेक्स किया, बच्चे पैदा किए, उनमें जेनेटिक वेरिएशन ही कम रहेगा। अगर इनमें जेनेटिक वेरिएशन ही कम रहेगा तो कल को कोई बैक्टीरिया आ जाए, कल को कोई वायरस आ जाए, और उस बैक्टीरिया और वायरस से ऐसे लोग फटाफट से मरते चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास जेनेटिक वेरिएशन नाम की चिड़िया ही नहीं है। तो एक तो ये सर्वाइवरशिप बायस एनिमल्स के लिए भी और ट्राइब्स के लिए भी। और दूसरा कि वो तरीके आ गए हमारे सिस्टम के अंदर में जिससे कि हम अवॉइड करने लगे, अपने भाई बहन के साथ सेक्स करना हम अवॉइड करने लगे। दूसरे ऑर्गेनिजम्स में क्या देखने को मिलता है, जैसे फेरोमोन्स हैं। तो अगर मेरे मेरे रिश्तेदार, करीब का रिश्तेदार है, मेरा भाई बंधु, मेरा कज़न है, तो मुझे फेरोमोन्स के ज़रिए पता चल जाता है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि भाई इसके साथ सेक्स नहीं करना है, मतलब कि वेरिएशंस नहीं आएंगे। इतना वो सोचते नहीं हैं, बट ठीक है। और एमएचसी से रिलेटेड, कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, खुशबू से रिलेटेड, कि आपको वो बंदा पसंद ही नहीं आएगा कि जो आप खुशबू के लेवल पे, फेरोमोन्स के लेवल पे। लोगों ने बहुत सारे पेपर पब्लिश करने की कोशिश की इंसानों में, कि भाई इंसानों में बता दो, इंसानों में फेरोमोन्स बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम उतना अच्छे तरीके से पब्लिश कर नहीं पाए। तो ये पर्टिकुलर आंसर है कि ट्राइब्स या एनिमल्स के अंदर में वो लोग किस तरीके से अवॉइड करते हैं अपने करीबी भाई बहन के साथ रिप्रोडक्शन करने को। पता नहीं ये बात लैनिस्टर्स को क्यों नहीं समझ में आ रही है। ये जो आइडिया नज़र आ रहा है वो शुद्धता की नज़र से आ रहा है। आप देखें कि अगर पर्टिकुलर कोई जो राजा रजवाड़े होते हैं, वो राजा रजवाड़े क्या करते हैं? वो राजा रजवाड़े जैसे कि जो हम 12वीं कक्षा में टिपिकल केस पढ़ाते हैं, एंड दैट इज़ कि अम, राजे रजवाड़ों में ये एक प्रैक्टिस इसलिए कॉमन है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। अगर हुँ, आपके पास पावर है, तो व्हाट हुँ, यू वुड वांट, आप चाहेंगे कि मेरे फलां कज़न की, मेरी मेरी जो मौसी है उसी के बेटी के साथ मैं अपने बेटे को ब्याह दूँ, ताकि पावर जो है वो एक जगह रहे। और वहीं से हुँ, ये आइडिया पॉपुलर हुआ कि ब्लड, प्योर ब्लड, ये नाम आपने हर जगह सुना है। हुँ, रक्त, ये जो भाई बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो हुँ। वो रक्त की शुद्धता या रक्त के विशेष अंतर, रक्त बहुत कॉमन शब्द आता है जब भी लोग इस चीज का जिक्र करते हैं। सुनिए, निम्न कुल में चली गई, हुँ। अगर रक्त का विशेष अंतर होता है तो उससे घर में कोढ़ हो जाता है। ये रक्त का विशेष अंतर, कि एक रक्त के लोग अलग हैं, एक हाँ। रक्त के लोग अलग हैं, और एक रक्त के लोग दूसरे से ऊपर हैं, मतलब कि ज्यादा, उसने हाँ, बोला हाँ, ना हाँ। कि निम्न स्तर, कि ये हाँ, निम्न हाँ, स्तर, हाँ। ये जो निम्न स्तर है ये अशुद्ध है। मैं हुँ, बेटर हूँ, शुद्ध हूँ, हुँ, मेरा रक्त इनसे नहीं हुँ, मिलना चाहिए, अशुद्धि आ जाएगी मेरे रक्त के अंदर में। और ये आइडिया इंडिया का नहीं है, ये आइडिया वर्ल्ड का है, कि जब भी टॉप
वाले बंदे पे पावर होती है वो अपनी पावर को प्योर रखना चाहता है, वो उसमें बाकी चीजों को मिक्स नहीं होने देगा। यहाँ के लोग भले से कास्ट के लेवल पर उन्होंने हायरार्की बता दी कि हम ऊपर वाले हैं, हम नीचे वालों के साथ अपना रक्त मिलने नहीं देंगे। ये सेम काम बाकी लोगों ने भी किया कि अगर कोई ड्यूक का महाराजा है, मतलब कि अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज का कोई महाराजा वगैरह है, तो वो जो निम्न लोग कौन है, जो रजवाड़े खानदान से नहीं है। आप देखें भारत के अंदर में भी जो जयपुर राजस्थान वगैरह के अंदर में आम आदमी से शादी करना अलाउड नहीं है। आप रॉयल्टी में ही बिहाई जाएंगे। क्या रॉयल्स की शादी सिर्फ रॉयल्स के साथ होती है? प्रेफरेबली आई थिंक मैं ये कहूंगी कि फैमिलीज वुड वांट के बच्चे उनके ही टाइप के फैमिली में शादी हो, अरेंज मैरिज हो बेसिकली। जी। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में होता है कि आप अगर गुजराती हो तो आप गुजराती में ही शादी करें, तो ये रहता है। पर किसी की शादी आउटसाइड रॉयल्टी हुई है? बहुत हुई है एंड देयर एक्सेप्टेड। प्रेफरेंस रहता है, जैसे कि सारे ऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिलीज में ये होता है कि आप अपने कम्युनिटी में शादी करें। सपोज अगेन हाइपोथेटिकली अगर एक रॉयल ने आउट ऑफ रॉयल्टी से शादी कर ली, विल दैट रॉयल बी एबल टू अडैप्ट टू दैट लाइफ? मैं आपको सही बताऊं तो मुश्किल होता है। आप शादी कर लेते हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आई एम इन लव विद दिस पर्सन एंड आई डू नॉट केयर फॉर द स्टेटस। ये जो कभी कभी हमारे परंपरा है ना, इतने डीपली एंट्रेंच्ड होते हैं हमारे अंदर, हमारे जहन में इतने बैठे होते हैं कि जब वो परंपरा से हम हटते हैं तब हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारा सेंस ऑफ सेल्फ या पर्सनालिटी आइडेंटिटी से हम हट गए हैं। और आई एम श्योर काफी कम्युनिटीज में ये लगता होगा, बट ये मैंने थोड़ा नोटिस किया है। और मालूम है आपको कि रॉयल्टी त्यागनी पड़ती है। जापान में भी ये हुआ। जापान में एक वीडियो में लगा दूंगा बीच में, एक फीमेल है, इतनी फोटो खींच रही है उस पे खड़ खड़ के, क्या हो रहा है वहां पे। वो फीमेल अब एक सिविलियन से ब्याह करना चाहती है और उसके लिए उसको अपनी रजवाड़े वाली जो रॉयल्टी होती है वो त्यागनी पड़ेगी, और वो त्याग रही है, जा रही है, सेपरेशन हो रहा है। और पूरी दुनिया के फोटोग्राफर आए हुए हैं कि भैया ये एक बंदी जा रही है, एक आम आदमी से शादी करने के लिए जा रही है। यहाँ तक कि आजकल के जो वर्टिकल ड्रामाज आ रहे हैं उसमें भी ये प्रेमाइस है कि किस तरीके से राजे रजवाड़े के लोग जो है वो आपस में ही करते हैं, उनसे नहीं करते हैं। तो अब आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर मिला हो कि इन लोगों को नहीं पता था, वो प्योरिटी के नजरिए से आ रहे हैं और वो दुनिया में कर रहा है। जापान का एग्जांपल ले लिया हमने, यूरोप का एग्जांपल ले लिया, जयपुर का एग्जांपल ले लिया, और कास्ट में अपर वर्सेस निम्न, जो सो कॉल्ड इनके अनुसार निम्न प्रजाति है, उसके एग्जांपल ले लिए कि ये शुद्धता के नजरिए से आते हैं। बेटी किसी निम्न कुल में चली गई, निम्न कुल में चली गई। एंड द आइडिया ऑफ निम्न कुल, कैन यू सी कि ये भी इलैबोरेट करता है द आइडिया ऑफ के सुप्रीमेसी, कि दैट इज निम्न कुल। द वर्ड बहुत नीच आदमी है, द वर्ड नीच इज कमिंग फ्रॉम कि निम्न का जो बोलचाल वाला वर्जन है वो नीच होता है, जिसको हम गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो भी केवल और केवल हायरार्कियल डोमिनेंस ही है और कुछ नहीं है। वो वही दिखा रहा है, जिस तरीके से क्या औरतों की तरह रोता रहता, क्या लड़कियों की तरह रो गया, चूड़ियां पहन ले, ये सारे के सारे उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हैं कि अ पर्सन इज डोमिनेंट क्योंकि द अदर पर्सन इज कमजोर, या तो उसकी तरह आप नहीं बनना चाहते, या उसको आपने गाली की तरह ही इस्तेमाल कर लिया। लेकिन फिर जब आर्ग्यूमेंट में डिफेंस करना होता है तब तो बोलते हैं सब इक्वल है हमारे यहाँ, तब वो उस पे आ जाते हैं। कभी भेदभाव तो था ही नहीं। आई थिंक ये थोड़ा वो मॉडर्न लोग जो आते हैं वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं वो ज्यादा देते हैं, और गोत्र को भी सपोर्ट करने के लिए वो आई थिंक वो डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि कोई नीच है या कोई वो है। दे विल बी लाइक इट्स अ साइंटिफिक थिंग कि उन्होंने ये आई थिंक एंडोगेमी बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करते थे। ये इनको देखते हैं, ये बताएंगे साइंस से, फिर इनकी साइंस खोलेंगे, ठीक है। हिंदुइज्म में ना सेम गोत्र की मैरिजेस को अवॉइड करा जाता है, और इसका एक साइंटिफिक रीजन है। जब दो परिवार एक साथ मिलते हैं शादी के लिए तो सबसे पहले वो लड़का और लड़की का गोत्र होते हैं, और अगर सेम गोत्र वो होते हैं तो शादी को अवॉइड करा जाता है। उसका सिंपल रीजन है कि इनब्रीडिंग को अवॉइड करना। इनब्रीडिंग में क्या होता है कि जब सेम लीनिएज या फिर सेम गोत्र में आप शादी करते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर बोर्न विद मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी। बहुत सारी रिसर्चेस हैं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसमें देखा गया है कि जो भी पेरेंट्स सेम लीनिएज के होते हैं या फिर सेम गोत्र के होते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है दे आर बोर्न विद ऑटिज्म, दे आर बोर्न फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड मल्टीपल सच हेल्थ इश्यूज। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अवॉइड करने के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए सेम गोत्र में मैरिज करना इज नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एट ऑल इन हिंदुइज्म। तो
ठीक है, तो वैसे मैं जो भी लोग हैं, अगर मैं इसको एडिट करके केवल गोत्र को कास्ट कर दूं, दिस स्टेटमेंट इज अगेन इक्वली वैलिड, हाँ लेकिन उनको झेलेगा नहीं। ठीक है, प्लीज आपका 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 बट सेम कास्ट के लिए भी कोई लॉजिक देते हैं ना वो, सेम कास्ट के लिए भी बताओ आप, मतलब कि कि आपका आई थिंक जो भी उनका जो ना होगा। सेम कास्ट, वो तो उनका वही लॉजिक होता है ना कि जो दूसरे कास्ट वाले होते हैं वो अलग होते हैं। आई थिंक वो ब्लड वाइज ही कहना चाहते हैं कि वो हमारा ज्यादा दिमागदार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपर कास्ट वाले सोचते हैं कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारा सोशल सिस्टम ज्यादा अच्छा है, हम्म। ये सारी चीजें, तो इसलिए हम सेम कास्ट में करते हैं। और सेम कास्ट में इनब्रीडिंग ना हो इसलिए हम गोत्र का पालन करते हैं। तो उनका ये लॉजिक है कि सेम कास्ट में हो सकता है लेकिन वो ना हो इसलिए हम गोत्र वाला सिस्टम लाए। ये सेम कास्ट में भी कहाँ करते हैं? आप अपना खानदान उठा के देख लो, मैं अपना खानदान उठा करके देख लूं, ये सबसे पहले बात आती है पैसे पे। आप उठा के देख हाँ लो, वो तो ये कास्ट का लेना देना ये कास्ट में भी घुसते हैं क्योंकि लोगों की नजर है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो इनको भी करनी पड़ेगी। लेकिन जहां इनको मौका मिलता है चूज करने का, वहां ये पूरा दिमाग लगाते हैं। हाँ हाँ इनके पास चॉइस नहीं है, रिलीजन की चॉइस इसकी इनके पास नहीं है, इसकी किसकी चॉइस, क्या नाम है, कास्ट की चॉइस इनके पास नहीं है। दो चॉइस समाज ने इनसे छीन ली, और जहां समाज इनसे ऊपर बढ़ जाता है, जैसे IAS IPS, तो वहां पर क्या है कि ये बाउंड्री टूट जाती है। कास्ट की जो बाउंड्री है वो IAS में टूट जाती है। वहां पर आप कास्ट, वहां पर IAS बड़ी कास्ट हो गई, तो वहां पर आप IAS का जोड़ा, IAS IPS का जोड़ा, ये जोड़े आप हाँ। देखेंगे, क्योंकि अच्छा लोगों वहां वहां पे पर एक चीज और मैं सोचती हूँ कि आज ही मैं सोच रही थी इसके बारे में कि अगर ये बायोलॉजिकल होता है कास्ट वाला, तो फिर जब वो लड़की के घर में जाती है तो उसका कास्ट कैसे चेंज हो जाता है फिर बिना, क्योंकि बायोलॉजिकल तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना फिर। हाँ एब्सोल्युटली, कि अगर ये हम्म, बात डीएनए की ही है, अगर ये हाँ बात डीएनए की ही आप कर रहे हैं, और डीएनए में मालूम है कि एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट करता है कि आप जितना अपने करीबी संबंधी से अगर बच्चा पैदा करवा रहे हैं तो उसकी संभावना एक्चुअल में बढ़ती है। गारंटी नहीं है कोई, लेकिन पॉपुलेशन के लेवल पे आपको नजर आएगा कि यस देयर माइट बी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन ये भी तो उतना सत्य है कि जितना दूर जाओगे, मतलब कि अफ्रीका जाओ, यूरोप जाओ, जापान जाओ, भारत उतना में ज्यादा अच्छा है ना। हाँ उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब कि हाँ वो आप कैन यू सी के साइंस और ये लोग एग्जैक्ट ऑपोजिट बात बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि शुद्धता मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्च्यू है, शुद्धता। और साइंस कह रहा है कि विविधता हाईएस्ट वर्च्यू है, कि जितना ज्यादा तुम मतलब शुद्धता को तोड़ोगे उतना हाईएस्ट वर्च्यू। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अगर जैसे ही आप अपने पास वाले व्यक्तियों के साथ बच्चे पैदा करते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मतलब कि बच्चे बेकार पैदा होते हैं। लोगों को लगता है कि ये पास वाले बंदे से शादी करने से बच्चे बेकार पैदा होते हैं, जबकि पास वाली शादी, पास वाले बच्चे से, पास वाले मतलब कजन मैरिजेस, ये शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, कजन मैरिजेस में शादी से दोनों टाइप के बच्चे पैदा होते हैं, एकदम बेहतरीन वाले भी और एकदम नीचे वाले भी। वो होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है। हमने इंसानों को अगर छोड़ दें तो हमने जो सच में गाय, ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई है, वो जो गाय आज से 1000 साल पहले 500 मिलीलीटर 1 लीटर दूध दिन का देती थी, और आज 25 लीटर अगर वो दूध दिन का दे रही है, तो वो हमने उस गाय के अपने ही गोत्र में शादी करवा करके, मतलब कि इनब्रीडिंग करवा के यहाँ तक उसको लेकर के आए हैं हम। जितनी फसल हम खा रहे हैं आर बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, जितनी गाय का दूध हम ज्यादा पी रहे हैं इज बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, जो घोड़े आपने देखे आज तक वो सारे बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, जो कुत्ते आप देखते हैं आर बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग। बस उसमें क्या है कि वहां पे खेल सकते हो ना आप वहां पर, अगर कुत्ते को आपने शादी कराई, दो कुत्तों को आपने बच्चे पैदा करवाए, उसमें से वो बच्चे, एक कुत्ता था लंबा था, एक छोटा कुत्ता था जिसपे फर था। आपको कुत्ता चाहिए था बड़ा हो और फर हो, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो 4 बन सकते हैं। ऐसा बच्चा भी तो पैदा हो सकता था कि जो मतलब छोटा है और फर नहीं है, ये तो बहुत बुरा दिखता है, इसको तो ये आगे बच्चे क्यों पैदा करवाएंगे हम इससे। तो हमने केवल इनब्रीडिंग करते हुए भी, तो कुत्ते हमने वैसे इनब्रीडिंग से बनवाए हैं,
गाय हमने इनब्रीडिंग से बनवाई है, चिकन हमने इनब्रीडिंग से बनवाया है, भैंस हमने इनब्रीडिंग से बनवाई है, जो खा रहे हैं हम सब कुछ हमने इनब्रीडिंग से बनवाया है। लेकिन इनको इनब्रीडिंग एकदम से तब याद आ जाता है जब इंसानों का नाम आता है, और उसमें भी केवल तब तक याद आता है जब तक कजन और गोत्र तक जो है वो याद आता है, और कास्ट के बाहर आप जा नहीं सकते। जबकि अगर आप गोत्र के खिलाफ हैं तो बाय लॉजिक आपको कास्ट के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्लस इनका ये भी तो लॉजिक कितना अजीब है कि 7 मेल है, उनसे लीनेज स्टार्ट हो रही है, तो सारी लीनेज जो है वो इस पे डिपेंड कर रही है, मतलब मेल पे ही डिपेंड कर रही है। ये आइडिया तो फंडामेंटल प्रिमाइस है, एक्सियम है ना पेट्रियार्की का। आप याद करें कि इतिहास में कब हुआ था, हमारे जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर हैं वो भी कौन से दूध के धुले थे, वो सारे के सारे औरतों के खिलाफ थे। इतने खिलाफ थे कि एरिस्टोटल ने या फिर किसने वो औरतों और के दांत भी नहीं गिने। उसने बोला कि औरतों के इतने कम दांत होते हैं, और किसी ने गिने नहीं। 1000 साल तक लोगों ने औरतों के दांत नहीं गिने, हमेशा मानते रहे कि औरतों के कम दांत होते हैं। ये आई एम नॉट मेकिंग दिस थिंग अप। सोच के देखो कि हाउ बेवकूफ और बिजार यू हैव टू बी ये बात कंसिडर करने के लिए। औरतों को हमेशा से अवन समझा जाता रहा कि भैया ये तो बच्चा पैदा करने के लिए मशीन है। मतलब कि जो भी आ रहा है, जो भी, इफ यू रिमेम्बर कि उस टाइम के लोग स्पर्म की इमेज बनाते थे। मतलब कि आप समझिए कि एंटोन वॉन ल्यूविनहक वो बंदा था जिसने पहली बार लाइव सेल देखी थी। वो लिटरली सेक्स करता था, स्पर्म निकालता था और भाग के जाके उसमें माइक्रोस्कोप में देखता था जो उसने बनाया हुआ है। अब वो देख रहा है उसमें माइक्रोस्कोप में, और उसने मालूम है क्या देखा माइक्रोस्कोप में? उसने देखा कि स्पर्म के अंदर में एक बच्चा बैठा हुआ है, और ये इमेज चल रही है, कई दशक तक चली है इमेज। तो क्या माना गया कि बच्चा कौन पैदा करता है? बच्चा मर्द ही पैदा करता है, लड़की तो अवन है। केवल और केवल एक वूम किराए पे देती है, जहां पर बच्चा बना बनाया मर्द ही दे रहा है, बस वो वहां पर फलता फूलता है, और डिलीवर करने का काम जो है वो औरत का है। तो ये तो हमेशा से ही पेट्रियार्कल समाज का प्रेमाइस है, एक्सियम है कि आएगा मेल से रहता, तभी तो सुपीरियरिटी स्थापित हो पाएगी। तो साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो ये मतलब इसको किस तरह से डिबंक किया जा सकता है कि इन्होंने ये बोल रहे हैं कि 7 मेल से ये गोत्र वाला स्टार्ट हुआ है, और वो जो 7 ऋषि हैं उनके मतलब अलग अलग वो डाइवर्ट हो गए। अब वो 2 ऋषि का लिनेज एक में मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही मिला तो वो इनब्रीडिंग हो जाएगी। 7 लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 7 लीनेज हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग आपस में, इन लोगों ने शादी नहीं की है, क्योंकि ये तो अपने आसपास यही सुनते हैं, अरे धरती फट जाएगी, अंबर फट जाएगा अगर ये ऐसा हो गया तो। तो क्या तरीका है? एक बहुत तगड़ी टेक्निक है, एंड इट इज सो सिंपल कि ज्यादातर चीजें इससे ही प्रूव हो जाएंगी। मतलब कि मुझे जैसे जनरली क्या होता है कि पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ता है मुझे, कि आप चाहिए, आपकी मम्मी चाहिए, आपके भाई चाहिए, आपके पापा चाहिए, मैं देख करके तब कुछ बताता हूँ। इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें मुझे आपका एक थूक चाहिए बस। क्योंकि लैब में सबसे आसान तरीका है, स्वैब लेते हैं हम लोग, ऐसे स्वैब देते हैं, ऐसे एक बार किया, सेल आ गई, डन। अब वहां से मैं आपका क्रोमोसोम खोल के देखूंगा। क्रोमोसोम 8वीं में पढ़ाया जाता है। आप बताइए 8वीं में 10वीं में कब पढ़ाया जाता है? मियोसिस पढ़ाया जाता है, 10th में मियोसिस। मियोसिस में अगर लोगों को याद हो कि क्रोमोसोम ओवरलैप करते हैं, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन, राइट। अगर ये क्रोमोसोम है जो मेरे मम्मी का है, एक ये मेरे पापा का है, ये लोग ओवरलैप करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। अगर तो आपके ऊपर वालों ने क्या करा है, अगर आपके ऊपर वालों ने कजन मैरिजेस करी हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे डीएनए में बड़े लंबे लंबे सेगमेंट्स होंगे, क्योंकि सबका जीन लगभग बराबर है, तो ओवरलैपिंग वगैरह से ज्यादा इतना चेंज नहीं हो पा रहा, और मुझे बड़े लंबे लंबे सेगमेंट्स मिलेंगे। इस तरीके से मैं कोई भी मतलब के मॉलिक्यूलर टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जानबूझ करके, इन सब की टर्मिनोलॉजी है, ये सारे प्रोसेस हैं। तो अगर तो आपका डीएनए मैंने खोल के देखा और इस तरीके के लंबे लंबे चंक अगर मुझे मिले,
तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि आपने आपके खानदान में और आपके ऊपर बहुत ज्यादा कजन मैरिजेस हो रही हैं। और तो एक बार भी इनब्रीडिंग हो गई तब तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया फिर तो। हाँ, कह सकते हो आप कि मतलब कि अगर एक बार पर, लेकिन परसेंटेज के नजरिए से जाएगा ना आपका, कि फंडामेंटल लॉ के नजरिए से आप बोलोगे तो यस कोलैप्स्ड, लेकिन एक बार जब आपने अगर करा भी है तो उससे क्या बढ़ेगा, संभावना बढ़ेगी। ये संभावनाओं का खेल है ना केवल और केवल, क्योंकि दो कजन आपस में अगर शादी कर लें और उनका बच्चा हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपंग पैदा होगा। और उसी तरीके से जो दूर वाले व्यक्ति से शादी कर रहा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट बच्चा जो है वो अच्छा ही पैदा होगा या बुरा ही पैदा होगा। लेकिन पॉपुलेशन के लेवल पे इट विल मेक अ तस्वीर, एक स्पेसिफिक तस्वीर बनती हुई नजर आएगी हमें। और क्योंकि अगर आपके करीब वाले के अंदर में जो अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो बुरी बातें होंगी उस पर ध्यान दे दिया जाएगा। तो तो दूर वाले व्यक्ति के साथ शादी करना एक लॉजिकल फायदे का सौदा है, क्योंकि उसके अंदर में आपका वेरिएशन आएगा। वेरिएशन बहुत अच्छी चीज है। इसका बड़े एग्जाम्पल है। चीता का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। चीता एक बार क्या हुआ कि इतनी कम पॉपुलेशन हो गई, 1000 से भी नीचे चले गए थे इस धरती पर। एक बार ऐसा हुआ कि चीता की पॉपुलेशन कुछ मतलब ट्रिपल डिजिट में आ गई। अब ट्रिपल डिजिट में आने की वजह से ये चीते एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेनेटिकली सिमिलर हैं। आज भले से चीता की पॉपुलेशन बढ़ी थी, लेकिन आज भी किसी भी चीता की स्किन काट के मैं किसी भी चीते के लगा दूं वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन से आ रहे हैं ना वो लोग, तो जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं है। लेकिन इसका उल्टा भी तो ट्रू है। उल्टा क्या ट्रू है कि कल को अगर कोई फंगल इन्फेक्शन आ जाए जो एक चीता की स्किन को खराब कर रहा है, कोई भी चीता अब उसके खिलाफ प्रोटेक्टेड नहीं है, सब मरेंगे। तो वेरिएशन एक तरीके से आपको नई सहूलियतें प्रदान करता है कि अगर वेरिएशन होता तो हो सकता है 90% चीता मर जाते, लेकिन 10% फिर भी सरवाइव कर जाते। तो ये पर्टिकुलर, इसलिए ह्यूमंस के अंदर में अगर कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो है कि जितने भी हो सकता है जेनेटिकली दूर व्यक्ति से शादी कर लो। लेकिन फिर सोसाइटी आ जाती है ना। अब सोसाइटी के अंदर में लोगों को रिलीजन या कास्ट देखनी पड़ जाती है। अगर ना देखनी पड़े तो लोग दो चीजें देखते हैं आज के समय के हिसाब से, एंड इकोनॉमिकली और सोशली एक्सेप्टेड सुंदरता, ये बड़ा जरूरी है। सोशली एक्सेप्टेड सुंदरता किस तरीके की आपकी, तो ये दोनों चीजें देखते हैं लोग कंपैरेटिवली ज्यादा आजकल। तो आपको अच्छा, इसमें ये चीज है ना कि वेरिएशन के नाम पे फिर लोगों को ये भी तो लगता है ना कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं, हम जिसको जानते हैं उसके ही आसपास ही करेंगे। अब जानने वालों में भी इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम कोई ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि हमारा नुकसान भी ना हो और हम अपने कंफर्ट जोन वाले लोगों के साथ मैरिज भी कर लें। तो ये उनका लॉजिक होता है जहां तक, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को ये साफ साफ कुछ ऐसा क्या बोल सकते हैं जिससे ये समझ में आए कि जो ये गोत्र वाला सिस्टम है ये अभी मतलब साइंटिफिकली या लॉजिकली कहीं से भी वो नहीं बैठता है। तो एक तो हम ये वाला बोल सकते हैं कि 7 मेल से कैसे स्टार्ट हो सकता है, मतलब उसमें तो फीमेल का भी कंट्रीब्यूशन होता है, या ये वाली चीजें। दूसरा ये बोल सकते हैं कि अभी आप अपना डीएनए टेस्ट करवा लो, आपका डीएनए क्या सच में वो जो सेम लीनेज का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो वाली बात कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसमें, इसके लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर दे रहा हूँ, और हमारे पास जो लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर है वो इतनी अच्छी है कि हमें ये तक पता है केवल और केवल क्योंकि सब चीजें जो धराशायी हुई हैं उसके लिए जो नॉन नेगोशिएबल रिसर्च प्रूफ है वो डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस के अलावा कुछ नहीं है। सबसे तो खतरनाक स्पेशली इसके ऊपर हुई है रिसर्च, गोत्र के ऊपर इसको डिबंक करते हुए। डिबंक नहीं, हमारे तो जो एक पेपर तो वो हो गया जो पाकिस्तानी
मूल के लोग जो पलायन करके ब्रैडफोर्ड में रहे थे, उनकी जो स्टडी है, जिससे ये बात प्रूव हुई कि कजन मैरिजेस के जो भीषण परिणाम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकते हैं, दुगने हाँ, हो वो सकते तो हैं नॉर्मल उससे। बट गोत्र सिस्टम हमारे तो केवल पास इंडिया में research- ही चलता है ना, क्या चीज? मतलब स्पेशली जैसे गोत्र के टाइप का तो पूरे वर्ल्ड में चलता है, बट गोत्र सिस्टम की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो वो तो इंडिया तक ही लिमिटेड है ना, क्योंकि और वो तो उसी से सात हमें ऋषि पता वाला। चला हाँ हम कभी रिसर्च पेपर में गोत्र शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हमने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं दैट इज द एंडोगेमी। एंडोगेमी के बेसिस पर हम इस बात को प्रूव और डिस्प्रूव करते हैं कि हम लोग, और ये कुछ और नहीं है, वो कास्ट में ही मैरिजेस हैं, वही उसी की वजह से भारत की जो एंडोगेमी है विश्व के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मालूम है, एक शब्द, एक यूनिट होती है सेंटीमीटर, देखने में लगती है सेंटीमीटर, बट वो यूनिट होती है सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन एक यूनिट है ये पता करने का कि 2 डीएनए के जीन या 2 डीएनए के सेगमेंट एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। ठीक? और ये दूरी अगर कम होती है तो इसका मतलब है कि चीजें एक दूसरे से मिली हैं, तो अंट-शंट जीन जो है एक दूसरे के पास हैं, है ना? दो रैंडम जीन एक दूसरे के पास आकर के बैठ गए हैं। ये तब होगा जब लोगों ने रैंडमली सेक्स किया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अगर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से सेक्स किया है तो इन दोनों की दूरी बढ़ती मिलेगी। और बाकी देशों के कंपैरेटिवली भारत की जो ये वाली जो दूरी है, सेंटीमॉर्गन वाली जो दूरी है, वो कम से कम नहीं तो 8, 10, 15, 20 गुना ज्यादा है। और हमको रिसर्च से इतना भी पता है कि ये कब शुरू हुआ है, एंड दैट इज पेपर का मैं लोगों को वो बोल देता हूँ, मेन जो पेपर है नाम, वैसे मैं एक्चुअली इस पे लेक्चर भी लेना है मुझे, एक हाइपर डिटेल, मतलब बनेगा 2 घंटे का लेक्चर। मुरजानी पेपर है और 2013 का है, और जेनेटिक एविडेंस फॉर रीसेंट पॉपुलेशन मिक्सचर इन इंडिया, अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स का है, जिसके अंदर में ये सारा का सारा वो वाला जो सेंट्रल आइडिया है कि 2000 साल पहले ही, 2000 साल से पहले डीएनए झूठ नहीं बोल पाएगा ना, डीएनए हमें क्या बता रहा है कि 2000 साल से पहले हम अंधा होकर के कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ सेक्स कर रहा था, और उसके अंदर में कोई कास्ट और ऐसी गोत्र जैसी चीजें नहीं थी, लेकिन 2000 साल पहले कुछ हुआ है ऐसा, उसके ठीक तुरंत बाद से भारत के अंदर में ये सो कॉल्ड आइडिया है कास्ट का या एंडोगेमी का, क्योंकि कास्ट भी एंडोगेमी में ही आएगी। और उसी वजह से मालूम है कि ये तक प्रूफ है हमारे पास कि गुजरात की फला कम्युनिटी में, ये पेपर है, गुजरात की फला कम्युनिटी के अंदर में इतनी ज्यादा एंडोगेमी की वजह से ये पर्टिकुलर बंदे को जब एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो ये इनको पैरालिसिस हो जाता है, पहला। दूसरा, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर में एंडोगेमी की वजह से कार्डियोमायोपैथी का जो परसेंटेज है वो बाकी पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली 10 गुना है। ये सारे पेपर्स की लिस्ट है हमारे पास, क्योंकि क्योंकि लोग ढूंढते होंगे तो कास्ट के नाम से, गोत्र के नाम से ढूंढते होंगे पेपर, लेकिन वो लिख सकते नहीं, वो लिखेंगे तो साइंटिफिक टर्म्स में लिखेंगे और वो लिखा जाएगा एंडोगेमी की नजर से। जो शब्दावली लोगों को इस्तेमाल करनी है, उस शब्दावली में जो चीजें आ रही हैं वो है IBD, विच इज आइडेंटिटी बाय डिसेंट, ROH रन ऑफ होमोजाइगोसिटी। ये हैं वो टर्मिनोलॉजीज जो कि आम आदमी इस्तेमाल कभी करेगा नहीं, और वो इतना आसानी से वो पेपर्स ढूंढ नहीं पाएगा। तो ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो यही बात है कि वो भाई, अगर आप बहुत दूर सेक्स कर रहे हैं तो आपके DNA बहुत ज्यादा एक दूसरे से कट छट करके जो दूरी है 2 पर्टिकुलर रैंडम जीन्स के बीच में वो कम होगी, लेकिन अभी अपनी ही खानदान में करे चले जा रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा होगी। तो एक व्यक्ति ही पता लगाने के लिए काफी है कि इस व्यक्ति के अंदर में होमोजाइगोसिटी कितनी है, ज्यादा है, कम है, ऊपर है, नीचे है, इसके खानदान में लोग कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा कजन मैरिजेस हुआ किया करती थी, आराम से पता लगा सकते हैं। इज इट लाइक गोत्र सिस्टम एंडोगमी को प्रिवेंट करने के लिए था, बट उसने और ज्यादा बढ़ाई है एंडोगमी को? उनको आइडिया ही नहीं था, वो रैंडमली उनके फेवर में काम कर रहा था कि अगर गोत्र के नाम पे तो फेवर में काम किया है, इसका मतलब वो भले वो अननोइंगली किया है। गोत्र वाला काम फेवर में कर जाएगा,
पॉपुलेशन के लेवल पे, लेकिन कहाँ किया, क्योंकि गोत्र और कास्ट का आइडिया एक दूसरे से इतना इंटरमिंगल्ड है कि आप कास्ट में बंधे रह गए। आप बस जो कजन मैरिजेस वाले थे मुस्लिम लोग, उससे बस एक कदम दूर खड़े थे, और पॉपुलेशन के लेवल पे आप में भी वो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं जो सेम कजन मैरिजेस के अंदर में होंगी। तो इसका मतलब वो वर्क नहीं किया फिर? कहाँ किया? अगर नहीं ये किया लोग ना? ये बोल चुके होते कि पास में नहीं, गोत्र के अंदर नहीं, बस जितना दूर कर सकते हो कर लो, गोत्र के अंदर नहीं, सब काम करता। केवल और केवल ये सिनेरियो है जिसमें वो काम कर सकता है। वो कजन को भी और शादी करनी, टेस्ट मान तो लो ऑलरेडी हुए हैं ना, इतना हमारा सबका डीएनए इतना ज्यादा मिक्स्ड है, तो मतलब अब क्या इसमें वो रह गई है नहीं कंफ्यूजन? मिक्स नहीं, हम लोगों का नहीं है, इंडियंस का डीएनए बिल्कुल भी मिक्स्ड नहीं है। यही इतने सारे रिसर्च पेपर से हमें यही तो पता चला कि इंडिया मिक्स्ड नहीं है, इंडिया अलग अलग ऐसे छोटे छोटे उसमें बटा हुआ है कि ये कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, ये एक जेनेटिक पैच, ये एक जेनेटिक पैच। एक कम्युनिटी इज इक्वल टू एक टाइप का जेनेटिक पैच, एक कम्युनिटी इज इक्वल टू एक टाइप का जेनेटिक पैच। हम इस तरीके से बटे हुए हैं, हम लोगों में विविधता बिल्कुल भी नहीं है। यही तो प्रेमाइज है, जितने पेपर पब्लिश हुए हैं वो यही तो प्रूफ कर रहे हैं कि हम लोगों में विविधता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक तरीके से डिस्टेंट कजन से ही शादी करे चले जा रहे हैं। बट हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, उसका बदले में बस वही कर रहे हैं हम। ये बॉटम लाइन है कि हम जो सब लोग ये दलील दे रहे हैं कि कजन मैरिजेस में नहीं करते, हम तो गोत्र में नहीं करते, इससे जीन बढ़िया हो जाते हैं। भारत एग्जैक्ट उल्टा उदाहरण है उसका। हमने केवल अपने दूर के कजन से ही शादी करी है। सब भारतीयों ने अपने दूर के कजन से ही शादी करी है, जिसकी वजह से हम पैचेस में अलग अलग पॉपुलेशन बने हुए हैं। पूरे भारत की पॉपुलेशन इंटरमिक्स्ड नहीं है। 2000 साल से पहले अपन इंटरमिक्सिंग करा करते थे, 2000 साल से अपन इंटरमिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, और सिचुएशन इस लेवल पे आ गई है कि विविधता इतनी कम हो गई है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन फिनोटाइप शो कर रही है कि एनेस्थीसिया लगाया पैरालाइज हो गया, उधर उसको थैलेसीमिया जो है वो ज्यादा हो रहा है। अब भारत में ये केसेस आ गए हैं पूरे के पूरे के पूरी की पूरी एक कम्युनिटी है जिसमें थैलेसीमिया का रेट पूरे भारत या विश्व के रेट से 5-5, 10-10 गुना ज्यादा रेट है, क्योंकि वो क्या है, एक छोटा सा होमोजाइगस पैच है। तो हम लोग तो बिल्कुल उल्टे हैं। हम सब भारतीय डिस्टेंट कजन से ही शादी करे चले जा रहे हैं। और इम्यून सिस्टम की कोई बात नहीं करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम इज अमंग दोज आइडियाज जिसमें कि सबसे अच्छे तरीके से हमें पता चलता है कि रिसेसिव वाले बंदे थोड़े से बेकार वाली साइड पे हैं, और जो जिनमें वेरिएशन है वो अच्छी टाइप के हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी जब बनाता है, मालूम है आपको कि आपके शरीर में वो सारी एंटीबॉडीज भी हैं जो वायरस अभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। सोच के देखो ये स्टेटमेंट कितना भयंकर है। हमारे शरीर के पास काबिलियत है उस एंटीबॉडी को बनाने की जो वायरस अभी से शायद 5000 साल बाद इस धरती पे आएगा। हाउ माइंड बेंडिंग दिस आइडिया इज, क्योंकि वो बन रहा है वेरिएशन से, कि बॉडी क्या करती है, जीन को तोड़ती है, इसको तोड़ा आपस में मिलाया, पूरी एंटीबॉडी के ऊपर लगा दिया, इसको तोड़ा उसको तोड़ा। तो अगर मैं उसको 2 मम्मी पापा के अलग अलग तरीके का डीएनए दूंगा तो वो और ज्यादा वेरिएशन बना पाएगा, और ज्यादा अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज बना पाएगा। जिन लोगों को पढ़ना है वो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं कि एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन से कैसे बनती हैं। तो इम्यून सिस्टम इज अमंग देम कि अगर आपके पास एक मम्मी से भी खराब जीन आ गया एंडोगैमी की वजह से, पापा के पास भी खराब जीन आ गया, अभी उतने अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज बना ही नहीं पा रहे। एक ये देखते हैं, ब्राह्मण समाज जो है अपनी बेटी की शादी दलितों से करेंगे? कभी नहीं, क्यों करेंगे? हम वर्ण संकरता की बात से क्या कहें? समानता है कि नहीं? अब आप कह रहे थे कि सुपीरियरिटी, मतलब अब ये देखें, व्यक्ति के पास मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, वजन बढ़ा हुआ है, मतलब कि आप अगर आप इनको खूबसूरती के स्केल पे आप जज कर सकते हैं आप, मतलब, और ये गलत है।
मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, और वो मैं ये आई प्रमाण गेट इट, बट लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है जेनेटिक सुपीरियोरिटी का वो तो वही है ना, वो कौन सा आप जो बोल रहे हैं उसके बेसिस पे जेनेटिक सुपीरियोरिटी बोल रहे हैं, वो भी तो हाँ, उसी ये लोग बेसिस पे तो ही बोल बोलते हैं, रहे हैं। ये लोग तो ये भी बोलते मिल जाएंगे कि कभी आपने काला ब्राह्मण नहीं देखा होगा, मिल जाएंगे आपको। आई हैव वीडियोस। हाँ, तो उनका जेनेटिक सुपीरियोरिटी का वही मतलब होता है जो सोशली एक्सेप्टेबल चीजें होती हैं। हाँ, यस, ये जो आपका भी जो आपने जो हाइट वाला बोला था वो भी सोशली एक्सेप्टेबल हम्म, या एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल वाली चीज में आ जाएगा। वो एक्चुअली वो सोशली में नहीं आएगा, वो एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल वाली डायरेक्शन से आएगा कि अगर खाना पीना बढ़िया मिल रहा है तो लड़की के पीरियड्स शिफ्ट होते हैं, मतलब कम की तरफ, बॉडी जल्दी अपनी मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर पाएगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी आएंगे, क्योंकि नेचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये इसकी उम्र क्या है, कैसे है, उसको चाहिए कि इससे बच्चे पैदा करवाओ कैसे भी करके। तो वो न्यूट्रिशन जहाँ जहाँ अच्छा होता जाएगा वहां पे आपको शिफ्ट भी देखने, बट मगर इट इज मल्टी फैक्टोरियल, बट दिस इज वन फैक्टर अमंग देम, दैट गुड न्यूट्रिशन के। हमारे जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे उसमें 16, 17, 18 पर जाकर के फीमेल्स में मिनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जिसको बोलते हैं वो 16, 17 में जाकर के आ रहा था, और अब जो न्यूट्रिशन की वजह से शिफ्ट होते होते आपका 11, 12 पे आ चुका है ऑन एन एवरेज। अब आप घोड़े की शादी शेर से करा दो, कैसे हो सकता है? गाय की शादी बकरी से करा दो, बैल से करा दो, कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे कैटेगरिकली एरर है कि जिस तरीके से बकरे और गाय की शादी या बच्चा पैदा नहीं करवाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर वो दो लोग जो शादी करना चाह रहे हैं और अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका बच्चा तो पैदा हो पा रहा है। तो ये पहला लेवल उनका प्रेमाइज गलत होने का कि भैया उनका तो बच्चा पैदा हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों गाय हैं या दोनों के दोनों बकरी हैं, ये भी तो बच्चा पैदा कर पा रहे हैं। और अगर हैं फिर आपको क्या तकलीफ है? एक लेवल रीजनिंग का ये हो जाएगा। दूसरा लेवल रीजनिंग का हो सकता है कि आप अगर नेचर के अंदर में, नेचर ने जो डिवाइड लगाया है वो इसी के बेसिस पे लगाया है कि दो पर्टिकुलर, हम जब स्पीशीज की जो डेफिनेशन है वो यहीं से आती है। अगर कोई आंख बंद करके रैंडम मेल पकड़ लो, आंख बंद करके इस दुनिया में कोई रैंडम फीमेल पकड़ लो, अगर ये दोनों मिल करके एक ऐसा बच्चा पैदा कर पाए जो आगे बच्चे पैदा कर सकता है, तो हम कह देते हैं ये दोनों एक ही स्पीशीज के। और जो सच में हमारे से मिलती जुलती दूसरी स्पीशीज होती थी, हमने खत्म कर दिया ना उनको। एक वक्त था 3-4 लाख साल पहले जब इस धरती के ऊपर में 8-8, 9-9 प्रकार के, तब ये इनकी बात नहीं हो सकती थी कि होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स, डेनिसोवंस और ये सारे के सारे एक ही समय पे उनकी भी हुई है मतलब आपस में बहुत लंबे समय तक हम ये मानते थे कि ये दोनों स्पीशीज, इसीलिए ये स्पीशीज का जो शब्द है वो भी, मतलब कि ये हम फिर अच्छे वाले डिस्कशन में चले जाएंगे कि जनरली तो हम यही मानते हैं, जनरली जो दो ऑर्गेनिज्म मिलके बच्चा पैदा कर सकते हैं वो सेम स्पीशीज से हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि होमो निएंडरथैलेंसिस, जिसको हम निएंडरथल्स बोलते हैं, और उनके और होमो सेपियंस के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ। और ये बात कैसे प्रूफ हुई? डीएनए के सीक्वेंसिंग से, कि हम में निएंडरथल्स के चंक्स डीएनए के मिले, विच इनडायरेक्टली प्रूव्स, एक्चुअली डायरेक्टली प्रूव्स कि हमारे और उनके बीच में सेक्स हुआ, बच्चे पैदा हुए। यस। वरना तो लोगों के मतलब के आर्गुमेंट की तो कमी नहीं है, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे फिर। ये साइंस वाले, ये तो अंग्रेजी विज्ञान साइंस रिसर्च पेपर वाले लोग हैं कि, और दूसरे प्रकार के लोग ये भी हैं। ये आपके फेवरेट है। ये मेरे नहीं, सभी के फेवरेट है। मतलब कि हर धर्म का एक बंदा होता है ना, बोलता है कि ये हमारी नदिया लुटिया डुबो है। तो ये इस्लामिक वाले लोगों का लुटिया डुबोने का काम करते हैं। अगर आपकी उम्र 17 साल है, कजन की उम्र 35 साल है, आपको अच्छी लग रही है, ट्राई मारो, ऐसी की तैसी। अगर आपकी उम्र 17 साल है, आपकी कजन की उम्र 35 साल है, तो ट्राई मारो ऐसी की तैसी।
जिनको नहीं सुनाई दिया। मैंने खुद ऐसी शादियां कराई ऐसी शादियां। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, लौंडा लपाड़ा बिल्कुल, बमुश्किल 17-18 साल का होगा, हैंडसम स्मार्ट था। आंटी थी 35-40 साल की, कंवारी थी, पसंद आ गया उनको, आंटी भी आंटी थी, उस लड़के को पसंद आ गई वो, शादी हो गई, लोगों ने बहुत तमाशे किए। आज माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, अभी मिला मुझे पता नहीं 30-35 साल के बाद, पुराना। वो 30-35 साल के बाद अगर 17 साल का बंदा मिल रहा है तो वो खुद ही जो है 30-15-50 मतलब 35-15 और वो फीमेल मतलब 15 कितना 15-20 साल वो हाँ 35 थी। चलते चले जाएंगे। एक और है, चलो आपके लिए मैं एक नए बंदे से मिलवा देता हूँ, ये अंग्रेजी में बोलने वाले। If they are considering that to get married with the cousins is not right, they are wrong. As long because Allah Ta'ala says that you can get married with your cousins. So we cannot say Allah Ta'ala has given us any commandment which is wrong. The people are wrong. अब इसमें प्रीमाइस ही ले लिया ना तुमने कि भाई के उसमें गलत नहीं हो सकता। अब मैं क्या बोलूं, अब तो वो अब तुम आर्गुमेंट में माँ की साड़ी लाओगे तो क्या ही बोल सकते, मतलब अब इस बात को मैं क्या तो इसमें वो है ना कि जनरल पब्लिक जो देखती है तो वो तो ये बोलती है ना कि हम तो करते हैं कजिन्स में मैरिज, तो हमारे यहाँ तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो वो तो इस बेसिस पे चलते हैं ना। मैं बताता हूँ, उसका आइडिया है कि इन लोगों को बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स नहीं चमकती है। वैसे बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़नी जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें। दुकानदारों को बगैर जो उधार पे पैसा देते हैं उनको पता है कि मेरा 5% डिफॉल्ट होना है, लेकिन ज्यादातर बंदे अगर पैसे वापस कर देंगे तो मैं मेजॉरिटी फायदे में ही रहूंगा। उनको इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है, जरूरी नहीं है कि बैठ करके तुम्हें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स लेनी ही है। लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आम जनता में जो रेट है इस तरीके की बीमारियों का जो कि होमोजाइगोसिटी की वजह से होती हैं, बनिस्बत के कजन मैरिजेस में उनका जो रेट है वो लॉजिकली लगभग बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें अगर 3 गुना दिख रहा है तो हम पहला अंदेशा लगाएंगे कि वाकई में यहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, हमको और अंदर घुसना चाहिए। हमेशा जब भी लोगों को आप ज्यादातर बोलोगे ना, वो एक एक्सेप्शन उठा करके ले आएंगे और बोलेंगे कि देखो यहाँ तो होता नहीं। उनको ज्यादातर जो शब्द है विच मीन्स इन अ पॉपुलेशन, कि इस पॉपुलेशन में अगर आप जब पॉपुलेशन को सैंपल साइज बड़ा लेकर के जब आप बात करेंगे तो आपको एक मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन या स्मॉलर सेक्शन मिलेगा ऐसा, और वो उस पर्टिकुलर में से आउटलायर इवेंट उठा करके आपके सामने हिलाएंगे। अरे नहीं है, कहाँ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। ज्यादातर समझ भाई मेरे। So that's the also reason for climate change also ना, कि हमें बड़े स्तर पे दिखता नहीं कि क्या चल रहा है, तो हम सोचते नॉर्मल तो चल रहा है हर एक चीज। ट्रू। इसके ऊपर भी करना चलता नहीं, लेकिन क्या करें, बनाने पड़ेंगे ये वाले भी। मतलब जैसे मैं जो अभी इस समय डेटा सेंटर्स वाला वो चल रहा है, वो उस पे बनाते। हाँ यस हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है वो भी। लेकिन वही है ना कि एनवायरनमेंट, ये वाले चीजें बनानी पड़ेंगी, कास्ट वाली चीजें बनानी पड़ेंगी, ताकि इसके अंदर में अगर 1000 लोग आ रहे हैं तो इसके तुरंत बाद जब हम एनवायरनमेंट पे बनाएंगे तो कम से कम मरे से मरे 250 लोग आए। लेकिन अगर हमने केवल एनवायरनमेंट वाला बनाया तो उसमें 2.5 लोग तो उसकी नजर से भी बड़ा जरूरी है ये वाला काम करना। काम तो खैर वो वाला ज्यादा जरूरी है, एनवायरनमेंट वाला। ये वाला तो इनको तो ये वाला वीडियो बना भी देंगे तब भी ये वाला भी पता है। अभी मुझे ऐसा लगता था कि अभी इतना सब कुछ नहीं होता, अभी तो पहले के कंपैरिजन में बहुत सही है। अभी मुझे रिसेंट पता चल रहा है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स उसको ऑनर किलिंग के लिए बोल रहे हैं कि अगर तूने ऐसा किया तो तुझे मार के हम मर जाएंगे। तो इस तरह की अभी भी वही है ना कि अगर आपको नहीं सामना करना पड़ा, एक रूल ऑफ थंब है कि अगर आपको नहीं सामना करना पड़ा है तो आप मान करके चलिए कि भारत में आप उच्च वर्ग से,
क्योंकि ये तभी पॉसिबल है कि क्योंकि लॉजिकली भी ये तभी पॉसिबल है कि आपको ना पता चले इन सब चीजों के बारे में, कि या तो आप सोशो इकोनॉमिकली, खास करके इकोनॉमिकली अगर आप ऊपर बहुत ज्यादा चले गए हैं तो आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा इतना, कि आपकी आम जिंदगी में इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी कि आपको इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े। लेकिन हम लोग, अरे इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको यहीं तक रखते हैं ये वाला, कि मॉलिक्यूलर आइडिया तक ही रखते हैं कि आखिर तो 2 आइडियाज अगर लेकर के जा सकते हैं सभी लोग, केवल और केवल पहला आइडिया हायरार्कियल, 7 कदम पहला, और ये हम जेनेटिकली किसी से कितने दूर हैं वो पता चलता है हमें। पहला कदम भाई बहन, दूसरा कदम कजन्स, तीसरा कदम दूर के कजन, चौथा कदम आप बोल सकते हैं कि गोत्र, क्योंकि वो और दूर के कजन है। उससे अगला कदम रखेंगे तो और दूर के कजन कौन हो गए, कास्ट वाले, और दूर, और एक कदम दूर रखेंगे वो कौन हो गए, दूसरी कास्ट वाले, और एक कदम दूर रखेंगे तो दूसरे रिलीजन वाले, फिर एक कदम दूर रखेंगे तो दूसरी स्पीशीज, ठीक है, तो वो दूसरी स्पीशीज होगी। ये एक Also, हायरार्की। I have to mention this thing again also because जब हम गोत्र वाली बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग अननोइंगली वैलिडिटी दे रहे हैं उस चीज को कि गोत्र वाला तो मतलब सही है वो सिस्टम, भले मतलब अगर कोई ये कह दे कि कास्ट के अंदर तो वही बेस्ट है, लेकिन फिर उसकी भी कोई वो नहीं है ना रिलायबिलिटी। जैसे कि अभी आपने बोला कि वो कास्ट वाला है, चलो उसकी रिलायबिलिटी, उस पर रिसर्च, हर एक चीज है, और मतलब कास्ट भी नहीं, मतलब कि एंडोगेमी है वो, उसके अंदर में कजन, गोत्र और कास्ट, ये तीनों आ गए। एंडोगेमी पर है, लेकिन जो इंडिया में एंडोगेमी प्रैक्टिस करी जाती है, क्या वो सच में रिलायबल है? जो ये लोग बोलते हैं कि हम डिफरेंट लिनेज से हैं, डिफरेंट गोत्र वाले, तो वो उसके नहीं, ऊपर कोई इनका सिस्टमैटिक तो स्टडी है? डीएनए उठाएंगे तुरंत पता चल जाएगा कि 2 मेजर हैं, ANI ASI, मतलब कि एंशियंट हाँ। सदर्न इंडियन, एंशियंट नदर्न इंडियंस, हम्म, जो भी लोग हैं वो किताब का रिकमेंडेशन, अगर कुछ लोग तस्वीर एक बेहतर देखना चाहते हैं, जोसेफ क्या नाम था, अर्ली इंडियंस है राइटर हाँ। का नाम, तो अर्ली इंडियंस में आपको काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे, उसके अंदर में ये रिसर्चेस भी मिल जाएंगी। टोनी जोसेफ ही है, सही याद आ रहा था मुझे, तो टोनी जोसेफ की अर्ली इंडियंस है, और उसकी फन फैक्ट कि जो उसका कवर इमेज है वो वही डांसिंग गर्ल है जिसको अभी ब्रा पहनाई है हमारे एनसीईआरटी वालों ने, बाप रे। तो वो तो अभी चेंज कर दिया उन्होंने, इतना ज्यादा वो आया ना। अरे वो तो मतलब हमको पहनाने या उतरवाने थोड़ी थे कपड़े, हमको तो ये पता करवाना था कि सोच क्या है, व्हाट इज द वही सोच बिहाइंड इट, कि चलता क्या है लोगों के दिमाग में। सोच रहा हूँ वो मीटिंग जिसके अंदर में कोई बंदा देख रहा होगा और वो चेक कर ये रहा होगा, बोला होगा लिटरली। हटा दें कि ना हटाएं। बाप रे। वो मीटिंग सोच रहा हूँ। हाँ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। नो हो गई थी कंप्लीट बात। ओके, तो आज की बकैती को यहीं तक रहेंगे, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। नेक्स्ट टाइम ही मिलते हैं 12 बजे। बाय बाय। बंद कर देता हूँ।